महाराज जी, जब भगवत प्राप्ति होती है तो ये संसार और मनुष्य जन्म से इंसान मुक्त हो जाता है या फिर कोई अन्य परिमाण में या अन्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतः भगवत प्राप्ति होती क्या है? ये सब लोकांतर सब स्वाप्निक है बच्चा। जब जगे तो केवल आप ही थे। स्वप्न में जो कुछ भी देखा था सब झूठा था ना। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नाम केवलम। भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सच्चिदानंद है। हम उनके अंश हैं। उनकी इस मायाकृत लीला में हम अपने आप को भूलकर देह भाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों के अधीन होकर न जाने कितने गंदे आचरण, पापाचरण करते हैं। तो हम शोक, दुख, भय, चिंता इसको प्राप्त होते हैं। अब जैसे परदेश गया हुआ व्यक्ति जब अपने घर आता है तो कैसा सुकून मिलता है? परदेश गया हुआ है, आहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दासहु पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। बहुत भटक लिया, अब विश्राम मिल गया। क्योंकि जैसे अपने माँ, अपने पिता के पास पहुंचने पर एक बच्चे को एक अपार शांति मिलती है, ऐसे अनंत जन्मों से बिछड़े जब अपने भगवान से मिलते हैं तो हमारा विश्राम हो जाता है। हम भगवान के हैं, भगवान के थे, भूल करके हम माया में भ्रमित हो रहे हैं। ये जितना यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ सब माया में। वो भगवत प्राप्ति क्या होती है, भगवान का मिलन कैसा होता है, ये तो जाने मोरी छाती मीरा जी कहती है। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो अनिर्वचनीय। ज्ञान बघारना, प्रवचन करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रीति, जब प्रीति हृदय से अपने प्रीतम से होती, प्रभु से होती, फिर जिससे प्यार हो उसकी बात सुनकर, उसके जनों से मिलकर, उसके मिलने की जब चाह हुई और जब वो मिलता है तब कैसा लगता है, ये तो वही जानता है जिसको जिससे प्यार है थोड़ा भी। और फिर उसकी बात, उसकी चर्चा, उसको देखना, उसको सुनना कैसा लगता है। तो बोले गोस्वामी जी कह रहे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो ये लोकांतर सब जितने सब माया में है। हम भगवान के हैं। हमें भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, रुपया कमा लो, पढ़ लिख के डिग्री, नौकरी, पद, लेकिन मरना है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर हमारे ये सब किस काम आएगा? हमारे साथ यहाँ किस तो कुछ जाएगा नहीं। ना प्रधानमंत्री का पद, न राष्ट्रपति का पद, न ब्रह्मा का पद। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक परमेष्ठी पद सब परिवर्तनशील है। अलग अलग तपस्वी जाकर के ब्रह्मा बनते हैं, अलग अलग देवराज इंद्र बनते हैं। ये कब तक हम भोगते रहेंगे माया का नाटक? हम अपने घर जाना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। अब प्रभु पराये लग रहे हैं। देखो माया का ऐसा खेल, प्रभु पराये लग रहे हैं और संसार अपना लग रहा है। ये संसार सत्य लग रहा है। पर इसी बात को मिटाने के लिए अध्यात्म है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा हृदय बड़ा लुजलुजा हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। वही हृदय जब भगवान की तरफ जाता है तो उनकी कथा सुनकर, उनकी बात सुनकर, उनकी कृपा सुनकर हमारा हृदय समर्पित हो जाता है। जहां समर्पित हुआ तहां मायामल का नाश हुआ। एकदम आनंद, हमारा स्वरूप आनंद में, हमारे प्रभु तो आनंद समुद्र हैं ही। तो उसको कहीं जाना नहीं, उसको अपने प्रभु के पास जाना है। ये जितने लोकांतर है सब मायाकृत हैं। सब महाप्रलय के समय इनका विनाश होता है। भगवान, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, ये अनंत असीम महिमामय है। यहाँ कालातीत है, यहाँ काल का प्रवेश नहीं, क्योंकि काल के महाकाल स्वयं भगवान है। तो उनके धाम को, उनकी महिमा को, तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए भगवान से मिलना। ये हर जन्म हो गए, सब कुछ भोग लिया, सब इस बार भगवान को देखेंगे। कैसे हैं भगवान, कौन है भगवान? तो इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि सबके हृदय मंदिर में वो गुप्त रूप से बैठे हैं। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। हृदय में प्रकट हो गए तो अपार आनंद, बस वो
वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वो कोई रुपया पैसा वाला बाहरी पदार्थ वाला आनंद नहीं है कि जिसे आप व्याख्या कर सकते हैं। वो तो मूकास्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खवाए तो कुछ न बोल पावे, ऐसा आनंद है। अनुभव गम्य भजें जय संता, वो अनुभव से अनुभव में आता है। वो किसी वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, वो लिखा पढ़ी वाला नहीं है। वो एक अनुभव का आनंद है। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, और सब में भगवान है पक्का। जैसे सब में बिजली है, ये एसी में भी और लाइट में भी बिजली सब में एक है, ऐसे एक ही परमात्मा सब में है। अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग पहचाना जाता है। कोई दुष्ट है, कोई महात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, लेकिन परमात्मा सब में एक है। हम किसी को दुख ना दें, हमें जो दुख दे उसको भी हम सुख देने की भावना करें तो हम माया पर जीत जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हो आप?